पाकिस्तान की न नीयत ठीक है न नीति। हालत उसकी अब और बुरी हो रही है क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान IMF और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी, और अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले $20 अरब के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, UAE और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आतंकिस्तान की एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 11 एयरबेस तबाह हो गए हैं पाकिस्तान के और इसके बावजूद सेना के द्वारा पार्टी की जा रही है। असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की खुशी में ये पार्टी की गई है। तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से मुनीर को पार्टी में बधाई दी जा रही है। अब आधा जो पाकिस्तान है बल्कि पूरा पाकिस्तान भूखा बैठा हुआ है और ये इस तरीके से पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की खुशी में ये पार्टी दी गई है, जबकि 11 एयरबेस इनके तबाह हो चुके हैं। इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। सिंधु जल समझौता रद्द करने का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी सरकार तो परेशान है ही, वहां की आवाम भी गुस्से में है। पाक जिसके सिंधु प्रांत में विवादित नहर बनाए जाने के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने पाक के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर हमला बोल दिया। आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना के खिलाफ नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इसी हफ्ते कुछ लोगों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर हमला बोल दिया था। इस दौरान मंत्री के घर से फायरिंग और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। सिंधु नदी का पानी रोकना पाकिस्तान की बर्बादी का पहला कदम है, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि इसी नदी के पानी पर निर्भर है। लेकिन अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की कृषि बर्बाद हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को 1,70,000 करोड़ का नुकसान होगा। उधर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की न नीयत ठीक है न नीति। हालत उसकी अब और बुरी हो रही है क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है।